काशी व बनारस की तर्ज पर बरहेट शिवगादी धाम का होगा चहुमुखी विकास। झामुमो प्रवक्ता ने किया शिवगादी धाम मेले का श्रावणी मेले का उद्घाटन। साहिबगंज झामुमो प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने शुक्रवार को सावन मास के पहले दिन श्रावणी मेले का उद्घाटन शिवगादी धाम में नारियल फोड़कर किया, जहां उन्होंने कई अहम बातें बताई। देखिए क्या कहते हैं। कि सारी चीजें तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द आपको यहाँ रेपवे भी मिलेगा। पहले यहाँ विवाह भवन नहीं था, लोग आते थे तो इसी तरह विवाह करते थे। अभी तो बहुत सारी विवाह भवन बना दिए हैं, पूरा डेवलप हुआ है पहले से। पहले की शिवगादी 10 साल की अभी में बहुत अंतर है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप देवघर का भी देख लीजिएगा। जैसे काशी का डेवलपमेंट हुआ, बनारस का हुआ ना, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, उसी तरह सब कुछ तैयार हो गया। देवघर का भी उसी तरह विकास होगा। देवघर भी बनारस और काशी के तर्ज पर बनेगा और शिवगादी को भी बनाएंगे। विकास की रूपरेखा तय हो रही है। अभी हमने बोला कि रेपवे बनने जा रहा है, साहिबगंज में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, पुल लगभग बन ही चुका है। तो जिस जिला का विकास होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ का विकास होगा। जहाँ तक शिवगादी की बात है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। सब लोग जानते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और मैंने अभी ये बोला भी कि यहाँ पर भोले बाबा की कृपा से पहाड़ों से मंदिर में सालों भर पानी गिरते रहता है। ये अपने आप में, चाहे कितनों बड़ा गर्मी हो, सुखाड़ का मौसम हो, पहले से काफ़ी डेवलप है कि नहीं है? काफ़ी से पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप है। अभी आपको 10 साल पूर्व के शिवगादी और अभी के शिवगादी में बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। और 3-4 साल इंतजार कीजिए, आपको इससे भी ज़्यादा डेवलप दिखाई पड़ेगा। आपको अपने आप अंतर समझ में। राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर कब दिखेगा शिवगादी? मैंने बोला ना, पहले क्या था अभी क्या है। 3 साल तक इंतजार कीजिए, इसके बाद आपको स्वयं नजर आएगा कि ये भारत के मानचित्र पर कहाँ पर स्थापित है। यहाँ पे साहिबगंज में पर्यटन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत संभावनाएं भी हैं। तो सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, तो इस एक सर्किट बनाने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है, जिसमें साहिबगंज का सब कुछ तैयार हो चुका है, बस समय का इंतजार कीजिए। अभी तो मुश्किल से 6-7 महीना हुए हैं। तो किसी भी चीज़ में थोड़ा सा देरी लगता है। सरकारी प्रक्रिया है, रूपरेखा तय कीजिए, प्राकलन बनाइए, बहुत तरह की बातें हैं। आपको बहुत जल्दी देखने में आ जाएगा। आप 1 साल पहले सब जाने थे, साहिबगंज जिलावासी किसी भी आदमी ये जान सका था कि साहिबगंज में हवाई अड्डा भी बनेगा? आज भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। कोई भी आकलन किया था कि साहिबगंज में मेरिन ड्राइव जैसा चीज बनेगा गंगा किनारे किनारे? आप सोचे थे? ना, बिल्कुल सही बात है। आप समय आने दीजिए, अभी तो 6 महीना हुआ है। थोड़ा सा समय आने दीजिए, आपको अपने आप में दिखाई पड़ेगा कि साहिबगंज जिला कहाँ पर है। जो साहिबगंज जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला था, चाहे बिहार राज्य में हो तब, चाहे झारखंड राज्य में हो तब, ये तो साहिबगंज वासियों के लिए खुशी की बात है कि आपके जिला से, बरहेट से जो विधायक है वो इस क्षेत्र के सूबे के मुख्यमंत्री है। इस जिला के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और अब तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए। दोनों खुशखबरी है। और यहीं से वो पार्टी के केंद्रीय समिति के भी सदस्य हैं। अब साहिबगंज में विकास देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द। अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। बोलेंगे तो हमारे कुछ विरोधी भाई हैं, वो बोलेंगे कि मैंने ही सब कराया है, मैंने ही सब कराया है। तो अभी हमें बोलना नहीं है,
हमें करना है, बोलना नहीं है। दिखेगा। मैंने जो बोला था हुआ। अभी आप देख लीजिए कि घाट माने साहेबगंज से लेकर पूरे बाजी तक, घाटी तक सोलर लाइट की व्यवस्था होगी। पूरे सकरी तक सोलर लाइट की व्यवस्था हो रही है। पूरे टाउन में बिजली की सोलर लाइट हो या लाइटिंग हो, देखने में भव्य साहेबगंज जिला लग रहा है। आपके साहेबगंज रोड जो खराब थे, हमारे कुछ विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहे थे कि मैं सोऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा रोड पर, उनको मौका नहीं मिला। और 2 दिन के अंदर ही कार्य कराना मौका आज अंतिम चरण में। समय का इंतजार कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे माननीय यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री इस राज्य के विकास के लिए और इस जिला के भी विकास के लिए तत्पर हैं। आप 29 आते आते देखिएगा कि आपका राज्य कहाँ गया, ये जिला कहाँ गया। आज आप शिक्षा की दृष्टि में देख लीजिए, पूरे राज्य में साहेबगंज जिला 4था स्थान प्राप्त किया। पहले कहाँ 29-30वां स्थान प्राप्त करता था, इस बार 4था स्थान प्राप्त किया। टॉपर भी रहा साहेबगंज जिला से पूरे झारखंड में। तो कृषि में पहला स्थान प्राप्त किया। आप फिर पूछ रहे हैं कि साहेबगंज डेवलप कब करेगा? आपको दिखाई तो पड़ रही है कि साहेबगंज कहाँ डेवलप किया। शिक्षा में किया, कृषि में किया, अब खेलकूद में और भी जो चीजें हैं सब हो जाएगी। हमारी एक चीजों पर मेरी नज़र है, हमारे सांसद की नज़र है, मेरे दोनों विधायकों की नज़र है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की नज़र है, और हम लोगों ने रूपरेखा सब तय कर लिया है। हम बोलने वाले में नहीं है, कर दिखाने वाले।